हेलो माय डियर बच्चा, स्वागत है आप लोगों का। और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जी प्रैक्टिस सेट 9 नंबर सेट। और इसके अंदर हम देखते हैं अभी तक जो हमने एरेज के अंदर चीज़ें पढ़ी उसको एक प्रोग्राम के थ्रू है जो देखते हैं। तो पहले इसको रोकना, आप खुद बनाना, उसके बाद में आप चेक कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एरर्स आएंगी। तो प्रोग्रामर्स हो तो एरर्स के साथ तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर देखते हैं, प्रोग्राम कहता है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है सी के अंदर टू एंटर द मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट। ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स के आपको मार्क्स यहाँ पर 3 की बजाय 30, 300, 3000 कुछ भी हो सकता था, बट हमारे पास 3 है। अब कहता है कि हमें उनको 1 बाय 1 प्रिंट कराना है और फिर हमें एट दी एंड उनका सम प्रिंट कराना है। यानी कि मान लो इसमें 1 नंबर आए, इसमें 2 आए, 2 और 1 3, इसमें मान लो एक और आ गया, तो आपको 4 प्रिंट कराना है एट दी एंड कि भाई कितने नंबर हैं जो आपके आए हैं। अब इसको हमें एरे की मदद से है जो करना है। तो चलिए अब इसके लिए हम ओपन करते हैं। सबसे पहले हम अपने एरेज को बना लेते हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम अपना एरे है जो डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, और इंटीजर कर लेते हैं, फ्लोट भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट 1 मतलब सब्जेक्ट का हम एरे है जो बना लेते हैं और इसमें साइज़ कितना रखना है, 3। सो ये क्या हो गया, हमारे एक एरे का डिक्लेरेशन है जो हो गया। अब अपने क्या करते हैं, इसके अंदर लूप का यूज़ कर लेते हैं। कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या लिखा। सो आई लेस देन 3, क्योंकि इसका साइज़ 3 है, 0 1 2। आई को प्लस प्लस करेंगे। अब हम अपने लूप को चलाते हैं और यहाँ पर यूज़र बेचारे को मैसेज कर देते हैं, हे यूज़र एंटर %d। फर्स्ट हम कहेंगे हे यूज़र एंटर मार्क्स ऑफ %d एस टी नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड उसमें एस टी नहीं है ना, मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, तब यूज़र यहाँ पर एंटर करेगा तो उसके लिए हम i+1, आपको अच्छा खासा पता है कि i+1 क्यों लिखा है। अब हम यूज़र से स्कैन करा लेते हैं, यानी कि %d, और मैं क्या करूँगी %, और यहाँ पर टिकी 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 सब्जेक्ट आई है ना, और चला लिया हमने अपना लूप चला लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे ही यूज़र एंटर करता जाएगा तो हम चाहे तो यहाँ पर टोटल करा लें, टोटल प्लस इज इक्वल्स टू सब्जेक्ट का आई। ठीक है, चाहे तो हम यहाँ पर करा सकते हैं, ठीक है, चाहे तो हम यहाँ पर करा सकते हैं, और बेसिकली मैंने यहाँ पर इंटीजर कॉमा में ही डाल देती हूँ, TOTAL इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको बाहर डिक्लेयर कर दिया। तो अभी ये क्या होगा, ये एक बक्सा बन जाएगा। उस बक्से के अंदर जितने भी मार्क्स होंगे सब्जेक्ट के अंदर आते रहेंगे, वो सारे जुड़ते जाएंगे। सो इसके लिए एक बार हम करते हैं यहाँ पर मार्क्स ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स आर। ठीक है, तो यहाँ पर अपने फोर लूप को वैसे ही प्रिंट करा देते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, इसमें इतने सारे झंझट वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। हम टिकी 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 इसको हटाते हैं, %d/n से नई लाइन के अंदर आपका इनपुट है जो आ जाएगा। तो अपने सब्जेक्ट का आई, ठीक है, तो ये हमारे पास में एक एक सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो अभी क्या करते हैं, चलिए टोटल कर देते हैं इनका। ठीक है, टोटल या फिर टोटल ऑफ मार्क्स या सम ऑफ मार्क्स। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आएगा, TOTAL, बट उसके लिए हमें %d करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा ये कोड होगा संपन्न। तो इसको सेव करते हैं, कोई गलती होगी तो टर्मिनल पर पता चल जाएगी। ठीक है, तो अपने पहले सब्जेक्ट के मान लो 3, फिर 4, फिर 5, और हमने 3 4 5 3 4 5, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से प्रिंट होकर के आ गया। यहाँ /n देना चाहिए था वैसे, ठीक है, अदरवाइज सही आता। तो 4 और 3 7, और सो हमारे पास में कितना हुआ, 5 4 9 और 3 10 11 12 नंबर, 12 आ गए टोटल।
ठीक है, तो ये इस कदर हमने यहाँ पर इसको किया। तो अब इसको सेव कॉपी करते हैं और यहाँ पर आपको समझाते हैं अगले। ठीक है, ये कैसे हुआ इसको आराम से समझते हैं बैठ कर के कि क्या हुआ। तो इसके लिए ध्यान से समझिए कि क्या हुआ। हमने क्या किया, एक एरे डिक्लेयर कर दिया। तो मेमोरी के अंदर ये कुछ हमारे पास ब्लॉक्स बन जाएंगे 0, 1 और 2। ये हर ब्लॉक अपना क्या है 4 बाइट घेरा है क्योंकि इंटीजर है ना। बट अगर आपको ये चीज़ बताएं कि ये जो 4 बाइट है इंटीजर, तो ये डिपेंड करेगा। सो ये देखिए 4 बाइट मेरे मशीन आर्किटेक्चर के हिसाब से ये क्या है 4 बाइट है। हो सकता है आपके पास में ये 2 बाइट भी हो। अगर आपसे साइज़ पूछा जाता है तो आप या तो टीचर से पूछ सकते हैं और या फिर आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि भाई आपके इंटीजर का साइज़ है वो क्या है 4 है। मेरी मशीन के अकॉर्डिंग ये 4 है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 बाइट है जो इसने घेरा। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो इसने कितना 4, 4, 8 और 12 बाइट्स हैं जो इसने यहाँ पर घेर ली हैं। क्योंकि कितना है, अगर एक कोई मैथ्स वाले सवाल नहीं आते, अगर एक चीज़ 4 रुपए की है तो 3 चीज़ें कितने की होंगी, ऐसे कुछ सवाल होते थे ना। तो हमारे पास में कितना है 12 बाइट्स यहाँ पर, ये पूरा स्लॉट है जो घेर रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे भी जाते हैं। तो अभी ये सेक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि आप एक यूज़र को कह रहे हो कि यूज़र बता पहले सब्जेक्ट के मार्क्स। तो यूज़र ने बताया। अब आप एक टोटल नाम का एक डब्बा ले रहे हो। उस टोटल डब्बे में ये टोटल आप यहाँ पर भी करा सकते थे, मैंने ऊपर करा दिया, इट्स ओके। तो इस डब्बे के अंदर क्या हो रहा है, जैसे यूज़र ने पहले 2 नंबर एंटर कर दिए तो इसमें 2 आ गया क्योंकि पहले 0 है तो 2 + 0 इज़ 2। फिर आपने दूसरे मार्क्स हैं जो आपने 20 एंटर कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 20 एंटर किया तो अब इसमें ऑलरेडी कितना पड़ा है 2 और 20 कितने हो गए 22। ठीक है, फिर आप वापस गए क्योंकि आपका लूप कितनी बार चलना है 3 बार। तो 3 बार है जो आपका लूप चलेगा। ठीक है, तो थर्ड टाइम जब आपका लूप चला तो हमने इसमें से मार्क्स पूछे तो हमने कहा 4। तो अभी क्या होगा, जैसे जो यूज़र ने 4 एंटर कर दिया तो हमारे पास ऑलरेडी 22 पड़ा हुआ है तो 26 हो जाएंगे, है ना टोटल। तो टोटल के अंदर कितना हुआ 26। अब आपका मैसेज प्रिंट होगा और एक एक करके मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे और एट द एंड ये जो टोटल आपके पास निकला है ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए अगर ऐसे क्वेश्चंस जैसे अभी हमने किया तो भाई हम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं अपने एरेज़ को। तो इसका भी वही मतलब है जो हम कुछ इस तरीके से लिखते, यानी कि अगर मैं कहती एज और मैंने यहाँ पर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो टोटल कितना है 4। और अगर मैं इस तरीके से यूज़र से लेती ये वाली चीज़ें तो भी ठीक था। तो हम स्टैटिकली कुछ इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैंने अगर मार्क्स 3 लिखा है तो यानी कि इसमें इसका साइज़ आपने पहले से मेंशन कर दिया और 3 एलिमेंट है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। वैसे ही कुछ हमारे पास में कैरेक्टर और फ्लोट के अंदर भी होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं इसी क्वेश्चन के अंदर कि ये पूरा जो इसका इसको मेमोरी जो एलोकेट हुई है वो कितनी हुई है। अब आप देख लीजिए अगर आपकी मशीन आर्किटेक्चर के हिसाब से अगर इंटीजर की बात करें तो अगर ये 4 बाइट घेर रहा है, यानी कि अगर हम ऐसा कुछ कहें पहले में 11 है, दूसरे में 11 है, तीसरे में 12 है, फिर 34 है। अगर ये एक डब्बा 4 बाइट घेर रहा है, फिर ये भी 4 बाइट, ये भी 4 बाइट, ये भी 4 बाइट, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 4 × 4, है ना। तो हमारे पास में 16 बाइट है जो घेरेगा। वैसे ही कुछ ये वाला भी है, तो इसमें 3 है तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है तो हमारे पास 12 हो जाएगा। फ्लोट का भी साइज 4 ही बाइट होता है ना। और फिर हमारे पास में ये जो है कैरेक्टर है, कैरेक्टर में 1 बाइट होता है। तो अगर ये 1 बाइट है यानी कि इसने एक ही बाइट घेरा है, इसने भी, तो टोटल कितना हो गया 3 बाइट हो गया। ठीक है, तो ऐसे सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं कि भाई मेमोरी कितनी एलोकेट हुई इसको तो बताओ कैलकुलेट करके। तो उसमें फिर इंटीजर का साइज़ है या इनका साइज़ है जो आपको बेसिकली बताया जाएगा। फिर उसके हिसाब से आप देखोगे कि अगर एक ब्लॉक है इतना साइज़ घेर रहा है तो बाकी सारे ब्लॉक्स कितने घेर रहे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आप करेंगे। अब अगली क्लास के अंदर हम लोग पॉइंटर अर्थमेटिक है जिसको स्टार्ट करने वाले हैं। एंड आई होप चीज़ें आपको अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, मुझे कमेंट पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। मैं आराम से बैठ करके आपके कमेंट पढ़ बिल्कुल आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना चैनल को भी। तो चलिए फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।